हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं बीएड सेमेस्टर 2 की पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स। आज हम देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और उसका यूज़ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स। Teaching aids are tools or devices used by teachers to make learning easier, clearer and more interesting. तो टीचिंग एड्स वो टूल्स या डिवाइसेस होते हैं जो कि एक टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो लर्निंग को ईजियर, क्लियरर और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाएँ। When these aids include sound and visuals, they are called audio visual aids. जब इन टूल्स के अंदर हमें ऑडियो या फिर वीडियो दिखाई पड़े तो उन टूल्स को हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स, मॉडल्स, वीडियोस, प्रोजेक्टर्स, पीपीटी, ये सब ऑडियो विजुअल एड्स की एग्जांपल्स हैं। In economics, which often deals with abstract concepts, statistics, and data, these aids help students see and hear the concepts instead of just imagining them. इकोनॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करना पड़ता है जिनके अंदर डाटा और स्टैट्स का यूज़ होता है। तो बच्चे सिर्फ लिसनिंग से उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर हम ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से उनको वो चीज़ें दिखा पाएँ, सुना पाएँ, तो वो उसको बेटर लर्न कर पाएंगे। तो आई होप आपको ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। इंपॉर्टेंस के अंदर पहला पॉइंट है सिंप्लीफाइज डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक नेशनल इनकम, बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से। क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स थ्रू अट्रैक्टिव विजुअल्स एंड साउंड्स। जब बच्चे को अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स और वीडियोज साउंड सुनेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट भी पढ़ाई के अंदर ज़्यादा होगा। improves memory and retention by linking concepts with images and examples. जब बच्चा images और example के थ्रू लर्निंग करेगा तो वो उसको लंबे समय के लिए याद रख पाएगा। Encourages active participation as students analyze charts, graphs and real data. जब बच्चे को ग्राफ दिखाए जाएंगे, रियल डाटा दिखाया जाएगा, ग्राफ्स दिखाए जाएंगे तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। रादर देन जस्ट टेक्स्ट रीड करके बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ उनको याद करने की कोशिश करेगा। Bridges gap between theory and practice by connecting classroom learning with real economic issues. अब जो हम बच्चे को डाटा दिखाएंगे, ग्राफ या ऑडियो विजुअल एड शो करेंगे, वो रियल वर्ल्ड के डाटा से इंस्पायर्ड होंगे। तो बच्चा जो थ्योरी में पढ़ेगा वो उसे प्रैक्टिकल भी हेल्प कर रहा है, प्रैक्टिकली भी कनेक्ट कर रहा है रियल लाइफ इश्यूज़ के साथ। सेव्स टीचिंग टाइम बाय प्रेजेंटिंग लार्ज इन्फॉर्मेशन इन सिंपल विजुअल फॉर्मेट्स। जब हम बच्चे को ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से पढ़ाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चा अडेप्ट भी अच्छे से नहीं कर पाता और हमें लेंथी टॉपिक्स को टाइम लगता है पढ़ाने के अंदर। लेकिन हम उसी चीज़ को अगर चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से पढ़ाएंगे तो वो हम जल्दी पढ़ा पाएंगे और बच्चा अडेप्ट भी अच्छे से कर पाएगा। मेक्स लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड एज लर्नर कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट डाटा। अब इस मेथड के अंदर स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये स्टूडेंट सेंटर्ड हैं और इनसे डाटा इंटरप्रेट आसानी से किया जा सकता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स। फर्स्ट इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अगर आपको बच्चे को डिमांड सप्लाई का ट्रेंड या फिर प्राइस लेवल का ट्रेंड दिखाना है तो आप उसको चार्ट्स या ग्राफ्स की हेल्प से दिखा सकते हैं। सेकंड इज़ मैप्स। अगर आपको स्टेट वाइज डाटा शो करना है, जैसे किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में कौन सी इंडस्ट्री पाई जाती है, तो आपके लिए मैप बेनिफिशियल होंगे। उसी तरह मॉडल्स भी हैं हमारे पास। अगर हमें बैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ट्रेड साइकिल जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इनको एक्सप्लेन करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, तो हम मॉडल की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, मतलब पीपीटीज़। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये भी एक पीपीटी मैंने बना रखी है, उसी में से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी केस स्टडी पढ़ानी है या फिर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो आप उसकी एक पीपीटी बना के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टर्स या स्मार्ट बोर्ड्स। आजकल काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड्स और प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड से काफ़ी बेटर होते हैं। एक तो इनके अंदर आपको चॉक और डस्टर का यूज़ नहीं करना पड़ता, तो आपको वो वाली दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा कि आपके ऊपर चॉक या डस्टर की डस्ट जो है वो आ रही है। और दूसरा, इसके अंदर आप वीडियोज़, इमेजेस सब कुछ आप इंपोर्ट कर सकते हैं बना बनाया। इसके अंदर ग्राफ्स और एनिमेशंस का भी यूज़ होता है, जो कि आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। नेक्स्ट इज़ वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़।
कई बार काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर उसके ऊपर डेडिकेटेड कोई वीडियो बनी होती है, तो आप बच्चे को वो भी दिखा सकते हैं जिससे बच्चा उस टॉपिक को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएगा। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स या न्यूज़ चैनल्स, अगर आपको कोई बच्चे को ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो अभी करंटली न्यूज़ के अंदर है, ट्रेंडिंग में है, तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी ज़रूर कोई आर्टिकल छपा होगा और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी वो टॉपिक आ रहा होगा, तो आप बच्चे को वहाँ से भी वो पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रेडियो और ऑडियो क्लिप्स। जैसे कि पुराने ज़माने के अंदर रेडियो चला करते थे, तो लोग न्यूज़ जो होते थे वो रेडियो से ही सुन लेते थे। आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, तो बच्चे को आप पॉडकास्ट सुना सकते हैं। किसी एक्सपर्ट का कोई इंटरव्यू आ रहा है, वो आप सुना सकते हैं, जहाँ से बच्चा नॉलेज गेन कर सकता है। फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर्स, बच्चे को आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की पिक्चर्स दिखा सकते हैं, जिससे वो उसको पहचान पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे अगर आपको फॉरेन करेंसी के बारे में बताना है, तो आप डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ के फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर्स बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे वो उनके सिंबल्स याद रख पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इंटरनेट रिसोर्सेज। अगर आपको किसी चीज़ की करंट वैल्यू को पता लगाना है, तो आप इंटरनेट यानी गूगल की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बच्चे को बताना है कि करंट में CRR यानी कैश रिजर्व रेशो क्या चल रही है, या फिर SLR यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो क्या चल रही है, बैंक रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या चल रही है, तो वो सब आप लाइव गूगल के ऊपर सर्च करके बच्चे को बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो विजुअल एड्स का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।